श्राद्ध चल रहे हैं। हम सभी श्राद्ध करके अपने पूर्वजों, अपने पितृजनों को खुश करने के लिए, उन तक उनके पसंद के पकवान पहुंचाने के लिए श्राद्ध करते हैं, कौवों को भोजन खिलाते हैं। ये उनके सम्मान में हम करते हैं, उनको याद करते हैं। तो जब इंसान जिंदा होता है, हमारे पितृजन जब जिंदा होते हैं, तो हमें उस समय उनकी सेवा करनी चाहिए और उस समय उनका जो मन करता है ना, वो उनको खाने के लिए देना चाहिए। क्योंकि आपको सबको पता है ये चीज़ कि जब इंसान बुढ़ा हो जाता है, उसका बचपना आ जाता है एक बार, और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन करता है, लेकिन उनको वो चीज़ें घरों में बना के नहीं दी जाती हैं, लगभग नहीं बना के दी जाती है। और यदि कोई ये कह रहा है कि नहीं हमारे तो बहुत ये वो है, तो देखिए कुछ एक लोग हो सकते हैं, लेकिन कड़वा सच यही है कि बुज़ुर्गों के साथ बैठकर बात करना आजकल कोई पसंद ही नहीं करता है। उनके पास 2 मिनट नहीं बैठते हम। यदि हमसे वो एक बात पूछते हैं तो हम उसका एक बार बड़ी मुश्किल से जवाब देते हैं, उसके बाद वो दोबारा पूछते हैं ना, तो हम उनका जवाब नहीं देते हैं, या फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या है ये बार बार पूछना, होता है ना ऐसा। लेकिन जब हम छोटे थे तो एक बात को हम जब पूछते थे ना, तो हमें वो बात हम चाहे 10 बार पूछ लो, उस बात का जवाब हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी देते थे। ठीक है, हमें संतुष्ट करते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हम नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है भाई। तो जीते जी घर के बुजुर्गों को पास में बैठ के उनके बात करिए, उनकी भी थोड़ी सुनिए। वो पता क्या करते हैं, अपने पहले की बातें आपको सुनाते हैं। एक बात को शायद आपको 2-4 बार सुना दी होगी उन्होंने, तो आपको लगता है बार बार मैं नहीं सुनूं, लेकिन उनका तो वो बीता हुआ कल है ना, अच्छे पल हैं, कुछ बुरे पल हैं, कुछ उन्होंने फील किया है, महसूस किया है। ठीक है, कुछ उन्होंने महसूस किया है, वो चीज़ें हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को हमें बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, या वो कैसे परेशान हुए थे वो चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं सुनते हैं उन चीज़ों को, हम बोर हो जाते हैं उनसे। तो अब फिर मरने के बाद रिस्पेक्ट देना, मतलब आप खुद ही सोचिए इस बात को। मैं किसी चीज़ का कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा बुज़ुर्गों के साथ होता है। देखो, हमारे पेरेंट्स हमें पूरी ज़िंदगी दे दी है, हमें दे दी ना उन्होंने, पूरी सुख दुख उनकी जो भी अपना मन महसूस कर हमारी सुविधाएं हमें दी। वैसे ही हम भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, हम भी उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और जो हम आज अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, वो कल हमारे साथ भी हमारे बच्चे करेंगे, क्योंकि जो हम उनको दिखा रहे हैं वो देख के वो भी करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके जीते जी आप अपने घर के बुजुर्गों को, पेरेंट्स को, दादा दादी हैं जो भी हैं, उनको खुश रखिए, उनको उनके मन की पसंदीदा चीज़ें खिलाइए, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर मरने के बाद जो श्राद्ध कर रहे हैं, इसका आपको क्या पता है कि वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, खाना वहाँ तक पहुँच रहा है, क्या कौवों के हिसाब से जा रहा है? सोचने वाली बात है। धर्म पे कोई कटाक्ष नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है, हम श्राद्ध करते हैं, जिसका इच्छा है वो करिए। लेकिन मेरे ख्याल से मृत्यु भोज और श्राद्ध की बजाय आप जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। सारा जीवन उन्होंने हमें दे दिया और वो चले गए इस दुनिया से, उसके बाद हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप भी समझदार हैं, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जितना ज्ञान सबको है। और एक और बात, जो आज आप अपना पेट काट काट के, मतलब पैसे बचा बचा के और अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य तैयार करें कि चलो घर बना देते हैं इनको, या थोड़ा बैंक बैलेंस कर देते हैं, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, या बच्चों के लिए कुछ एफडी वगैरह रख देते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं कुछ ताकि बच्चों के काम आए। वैसे ही हमारे माँ बाप ने और हमारे दादा दादी ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया है। तो सोच लीजिए, यही हमारे लिए भी तैयार होगा। जीते जी सुन लीजिए उनकी पास बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ, समय व्यतीत कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी पूछिए। ज़्यादा दिन नहीं पूछेंगे आप लोगों उनको, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र कहाँ है आजकल। और है तो भाई, माँ बाप कहाँ पड़े हैं, माँ बाप तो घर में बैठे ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत एडवाइस हैं,
बहुत हमारे लिए ज्ञान है, बस हमें उनसे लेना होता है। लेकिन क्या है कि हम उनकी सुनना कम पसंद करते हैं, तो सुन लीजिए, हमारा खुद का ही बेनिफिट है इसके अंदर। और प्लीज़ सेवा कीजिए उनकी, उनकी बातें सुनिए। हमारी बहुत सुनी है उन्होंने, हमारे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। हम अपनी राजस्थान में ये अपने एक कहावत है कि अपनी चमड़ी के जूती भी अगर उनको बनवा देना तो भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतरता है। और हम भी माँ बाप हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमें इस चीज़ को, हमारे बच्चों को अच्छा सिखाना है, तो हमें ये चीज़ खुद को भी करनी पड़ेगी, तभी हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। अगर आप 100% सिखाएंगे तो हो सकता है कि 50% आपके बच्चे आपके लिए अच्छा करें। जय श्री खाटू श्याम जी।